मन की शांति। मन की शांति। देखो, जैसे पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सूअर गधा, ऐसे ही मानव भी एक जीव है, एकमात्र जीव है, छोटा जीव है, सभी से कमजोर जीव है। कुत्ते से भी कमजोर जीव है मानव, सूअर से बहुत कमजोर जीव है। मानव का जन्म इस धरती पर केवल ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ है, यानी वो खुद को जाने इसलिए ही सृष्टिकर्ता आकाश अंतरिक्ष उसने मानव का जन्म दिया है, ताकि तू खुद को जान, खुद से प्रेम कर, खुद को अच्छा बच्चा बना, खुद की मैं को हरा, क्योंकि मैं मनुष्य को छोटा बना देती है। मैं जो होती है वो मिट्टी का गुण है। मैं अकड़, अहंकार, क्रूरता, कठोरता। मैं जो है वो मिट्टी का गुण है, और मिट्टी पत्थर है, कठोर है, कण कण में बिखरी हुई है। जब मनुष्य में मैं होती है तो वो कण कण में बिखर जाता है, यानी उसने अपने प्राणों को, देखो, मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है हमारी, लेकिन ये तो ढांचा है। जैसे पूरी पृथ्वी है, ऐसे ही ये हमारा शरीर है। जैसे पृथ्वी मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी बनी है, लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला आकाश तत्व है, आकाश अंतरिक्ष है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। प्राण और मन दोनों एक ही है, वो आकाश तत्व है। वही इस शरीर को जिंदा करता है, क्योंकि आकाश अनंत अखंड अजर अमर है। वो जिंदा शक्ति है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो अमर है, वो जिंदा शक्ति है, वो जिंदा शक्ति है, जीवित शक्ति है। इसलिए इस शरीर को चलाने वाला आकाश तत्व है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों सबको चलाने वाला, जिन उनमें प्राण देने वाला आकाश तत्व है। तो मनुष्य का कर्तव्य बनता है, सबसे पहला कर्तव्य है, जैसे वो कुछ भी खाना खाता है तो मिट्टी में मिट्टी मिलाता है, पानी पी रहा है तो पानी में पानी मिला रहा है। बाहर की गर्मी से शरीर की गर्मी मिल रही है, और हवा के बिना मनुष्य 2 मिनट नहीं रह सकता। लेकिन जो हवा से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आकाश तत्व है। वो हमारा आकाश है, जिसे हम मन कहते हैं। आकाश खाली है तो मन भी पूरी तरह से खाली करें, निर्विचार करें, मौन करें। मन में एक भी मिट्टी का कण बसा के ना रखें। मन पूरी तरह से खाली रखें, पूरी तरह से खाली रखें। जब हम पूरी तरह से मन को खाली रखेंगे तो वो आकाश हमारे मन में सब कुछ भर देगा, सब कुछ भर देगा। हमें अपने मन का मालिक बनना होगा। अपने मन के मालिक बने, यानी अपने मन के मालिक बने। मन को किसी में ना बांटे, मन को किसी में ना बांटे। अपने प्राणों को देखो, मन आकाश तत्व को ही मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। जब मनुष्य अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, यानी मिट्टी क्या, धरती पर जो भी कुछ दिख रहा है, जैसे किसी का शरीर है, ये भी इसका शरीर, मेरा ये शरीर, किसी का शरीर है। अगर हम मन से, अगर मन को उस शरीर से बांधते हैं तो ये हमें आंखों से शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मिट्टी ही है। जैसे ही इसमें से आकाश निकल जाता है, प्राण मन निकल जाते हैं, तो मिट्टी इसे मिट्टी में खाकर मिट्टी में मिला देती है, तो ये मिट्टी ही है। जो भी धरती पर दिख रहा है ना, घर गाड़ी दुकान मकान सोना चांदी विषय वस्तु रिश्ता, सब मिट्टी ही मिट्टी है। जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। अब मनुष्य भी कण कण में बिखर जाता है। मनुष्य जो है अपने प्राणों को, अपने मन को कण कण में बिखेर देता है। मिट्टी एक नहीं है, मिट्टी के कण है, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है ना। तो मनुष्य अब अपने प्राणों को कण कण में बिखेर देता है। अब वो प्राणहीन हो जाता है। प्राणहीन यानी वो मर गया, खुद की नजरों में मर गया, जिंदा लाश बन गया, बस शरीर बन गया केवल। उसने अपने मन को मार दिया, क्योंकि अपने मन को उसने मिट्टी से बांध दिया। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी मकान, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे विषय, मेरी वस्तु, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन जायदाद। तो उसने अपने मन को, जो प्राण है, जो मन है, जो आकाश तो है, उसने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, और मिट्टी पत्थर है, कठोर है। अब मनुष्य क्या है कि अपने मन को उसने मिट्टी से बांध दिया, तो वो कठोर बन गया। अब उसमें मैं आ जाती है, अब उसमें मैं आ जाती है, मैं, और मैं से ही मेरा उत्पन्न होता है। मेरा, मैं और मेरा, बस थोड़ा सा ज्ञान है।
जैसे ही मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है तो वो कण कण में बिखर जाता है। उसने अपने प्राणों को, अपने आकाश तत्व को उसने कण कण में बिखेर दिया। अब मिट्टी के कण अलग अलग होते हैं। अब हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वो मांसों का ढेर है और एक एक कण के अंदर वो मांस का कीड़ा है। इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। कोई भी जीव पड़ा हो तुरंत उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और उसे खाकर मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में कुछ भी चीज पड़ी हो, लोहा हो पड़ा हो या जो मनुष्य ने निर्माण कर दिया, पेड़ पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, कोई जीव पड़ा हो, तो मिट्टी उसे खाकर नष्ट कर देती है। तो मनुष्य मनुष्य का जो मन है ना, मनुष्य का जो प्राण है, जो आकाश तो है, वो मिट्टी से चिपक गया। और मिट्टी है नहीं, हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है और एक एक कण के अंदर वो मांस का कीड़ा है। अब मनुष्य की सोचने समझने शक्ति मांस का कीड़ा बन गया, क्योंकि मन जो है हमारा, मन इस शरीर को चलाने वाला जो मन है, आकाश तो है, प्राण है, वो मांस के कीड़े से चिपक गया। अब वो मांस का कीड़ा अंधा होता है और मांस खाने वाला होता है, मिट्टी खाने वाला होता है। अब मनुष्य पूरे जीवन भर केवल उसका जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होगा, मिट्टी ही खाएगा, वो मिट्टी इकट्ठी करता रहेगा। वो खुद को भूल जाएगा कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव है। पूरी तरह से खुद को भूल जाएगा, अकड़ में होगा, अहंकार में भरा भरा होगा, मैं और मेरा से लिप्त होगा। अहंकार से सारे उसमें विकार पैदा हो जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये सारे मिट्टी के गुण है, अवगुण है। अब मनुष्य क्या है कि पूरी तरह से मिट्टी ही बन जाता है, यानी कठोर बन जाता है। कठोर, मिट्टी कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरी हुई है, नष्ट करती है। अब मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, वो जिंदा लाश बन जाता है, खुद की नजरों में मरा हुआ, क्योंकि उसने अपने मन को ही मार दिया। उसने अपने मन को ही मार दिया, तो मरा हुआ हो, जिंदा लाश है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से भरा हुआ है, वो मर गया, बस अकड़ में है, मैं, और अंदर से मरा हुआ है, अंधा कीड़ा बन गया है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है बस। और वो पाखंडी बनता है, नकली इंसान, अंदर से मरा हुआ, अंदर उसके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बाहर दुनिया के सामने दिखाएगा मेरे बच्चे, और अंदर है सर पर बोझ है इतना यार, क्या करूं, है ना। बाहर दिखाएगा ये मेरा, ये अंदर से नकली, पाखंडी, क्रूर, कठोर, ऐसा बन जाता है। सामने कहता है, सामने आंख मुंह से अलग और अंदर से अलग, पूरी तरह से नकली। सामने दिखा कि मेरे बच्चे, मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, और अंदर से एकदम से अरे यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मेरी सुन नहीं रहा, ये कर रहा फला, क्योंकि वो कठोर है, क्रूर है। और बच्चे पैदा भी करेगा तो केवल व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि वो कठोर है, उसने अपने मन को ही मिट्टी से बांध रखा है। वो बच्चा पैदा करेगा तो व्यापार के ढंग से पैदा होगा, करेगा मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मुझे कोई संभाले, क्योंकि वो खुद कण कण बिखरा हुआ है, प्राणहीन है, वो खुद की नजरों में मरा हुआ है, जिंदा लाश है, केवल मिट्टी बन गया है। ये शरीर मिट्टी है ना, केवल शरीर बन गया है और उसने अपने मन को मार दिया। अब हर चीज, उसका पूरा का पूरा जीवन मिट्टी पर केंद्रित है, वो मिट्टी खाने वाला, मिट्टी का अंधा कीड़ा बन गया है, केवल मिट्टी का है, वो किसी का नहीं, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं। वो बच्चे पैदा करेगा तो एक लड़के के लिए 4, 5, 10, 15 लड़कियां पैदा कर देगा, एक लड़के के लिए 2, 3 लड़कियों को गर्म में मार देगा। क्यों? लड़का चाहिए क्योंकि तो उसे बुढ़ापे में संभाले, केवल क्योंकि अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करेगा। तो संसार में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, सब ऐसे ही प्राणहीन लोग हैं ज्यादातर। सच तो सच है, सत्य तो सत्य है, बस शरीर बन गया वो, शरीर से अकड़ है, अहंकार से भरा हुआ है और अपने मन को मार रखा है, अपने मन को मार रखा है, मिट्टी के कणों से बांध रखा है, कठोर है, मिट्टी की तरह कठोर है, क्रूर है, कुछ भी कर सकता है, प्राणहीन है। प्राणहीन मनुष्य अभी बच्चे पैदा कर रहा है अपनी सुख सुविधा के लिए, समय आने पर अगर कुछ नहीं मिलेगा तो बच्चों को पैदा कर खा भी जाएगा आराम से। प्राणहीन मनुष्य किसी का नहीं है, केवल मिट्टी का है, वो अंधा कीड़ा बन चुका है, मिट्टी का अंधा कीड़ा बन चुका है, वो किसी का है ही नहीं, किसी का हो ही नहीं, किसी का नहीं हो सकता वो केवल मिट्टी का है। स्त्री ढूंढेगा, स्त्री के शरीर को देखेगा, उसके मन को नहीं देखेगा। उसका पूरा जीवन प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, दौलत, शोहरत, इसी में रहेगा, पागल, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी खड़ी करेगा, तहस नहस करता रहेगा, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर देगा, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सबको नष्ट करेगा। प्राणहीन मनुष्य अपनी तरह से ही सृष्टिकर्ता को बनाएगा, खुद ही सृष्टि करता है, क्योंकि उसमें मैं है, अकड़ है, अहंकार है। तो मंदिरों का निर्माण करेगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह बनाएगा, व्रत, तीज, त्योहार करेगा, मन को खाली नहीं करेगा, मन को बिल्कुल भी खाली नहीं करेगा, मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, मन को खाली नहीं करेगा। आकाश खाली है तो मन को आकाश की तरह खाली नहीं करेगा, मन को मिट्टी से बांध के रखेगा, लेकिन खुद ही सृष्टिकर्ता बनेगा। ओम जय जगदीश हरे।
पूजा पाठ करेगा, व्रत 30 त्योहार करेगा, व्रत करेगा, 30 त्योहार करेगा, है ना, अपनी तरह से त्योहार बनाएगा, अपनी तरह से सृष्टिकर्ता को बनाएगा, क्योंकि वो खुद की नजरों में तो मरा हुआ है, अब दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि खुद की नजरों में मर गया, वो जिंदा लाश है, अब दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। तो आस पड़ोस के लोग जितने भी हैं वो सब उनको दिखाएगा, देखो मैं कितना बड़ा महान हूं, उनको उनकी नजरों में महान बनना चाहेगा, प्रोग्राम करेगा, दिखाएगा, ये करेगा, वो करेगा, क्योंकि वो खुद की नजरों में मरा हुआ है, अब वो दूसरे की नजरों में महान बनना चाहेगा। हर किसी की नजरों में वो बड़ा बनना चाहेगा, हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहेगा, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य उसने खुद के मन को ही मार दिया। जो शरीर को चलाने वाला जो मन है, जो आकाश तत्व है, जो ईश्वर देवता है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई, उसने अपने मन को ही मार रखा है। अब मन को मार रखा है तो पाखंडी बन जाता है, अंदर से अलग और बाहर से अलग। मुंह में राम बगल में छुरी, यानी मुंह में तो ऐसा बोलता है ये, और अंदर उसकी अलग दिशा है, दुर्दशा है उसके अंदर से मरा हुआ है, क्रूर कठोर है। प्राणहीन मनुष्य किसी का हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं है, वो केवल मिट्टी का है। बड़ा खतरनाक होता है प्राणहीन मनुष्य। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी वो भी कठोर हो जाएगा, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, क्योंकि मिट्टी मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य अगर मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो मिट्टी जैसा है उसके जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, भागदौड़ मची रहेगी। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, मिट्टी के अंदर कीड़े के समान उसे कुलबुलाते मार डालेगी, मिट्टी में मिला देगी। मरना नहीं चाहेगा, लेकिन वो मिट्टी के कीड़े के समान तड़प तड़प कर मरेगा। ये होती है प्राणहीन मनुष्य की दुर्दशा, क्योंकि उसने पहले नंबर पर ही आकाश के साथ में गद्दारी की है, ईश्वर के साथ में गद्दारी की है। क्योंकि आकाश जो है, ऊपर वाला आकाश है, वही सत्य है, वही जिंदा शक्ति है। तो उसने अपने आकाश के साथ ही गद्दारी की है, उसने अपने मन को खाली नहीं रखा, मन को उसने बांध रखा है, पूरी तरह से बांध रखा है। इसलिए वो कठोर है, क्रूर है। प्राणहीन मनुष्य कभी एक नहीं हो सकता। एक इसलिए एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, सबके सब कठोर हैं, क्रूर हैं, अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त है, सबके सब अलग अलग है, कण कण बिखरे हुए, कोई एक है ही नहीं। पाखंड रचेगा वो, अपनी तरह से ही सृष्टिकर्ता को रचेगा, त्योहार रचेगा, फेस्टिवल रचेगा, मंदिर मस्जिद रचेगा, व्रत तीज त्योहार रचेगा, सब कुछ अपनी तरह से रचेगा। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दुनिया भर के मंदिर बन चुके हैं, दुनिया भर के मस्जिदें, गुरुद्वारे, चर्च, दुनिया भर के तीज त्योहार, फेस्टिवल, अगड़म सगड़म, कोई ये बाबा, कोई वो माई, कोई फूफा, कोई चाची, कोई ये माई का मंदिर, कोई ये बाबा का मंदिर, ये दुनिया भर के। क्योंकि प्राणहीन मनुष्य, धरती पर प्राणहीन मनुष्य है, सबने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, सब कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त है। कोई मन खाली ही नहीं कर रहा, कोई मन खाली ही नहीं कर रहा। सब लोगों ने मन को मिट्टी से बांध रखा है, क्रूर कठोर, मिट्टी की तरह कठोर है। सब लोगों ने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मेरी घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरे बच्चे, क्यों? कि कठोर है। प्रकृति में हर जीव अपने मन का मालिक है। कुत्ता जो है, कुत्ता कुतिया दोनों मिलकर सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। कुतिया बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ती है। कुतिया बोलती है अपने बच्चों को मेरा मेरा, नहीं बोलती ना। सूअर भी बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चों को पाल पोस कर, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है ताकि एक दूसरे से बचा जाए। तो सभी जीव जंतु बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, यानी ईश्वर का प्रतीक है, ऊपर वाले का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी बड़े महान है, वो निष्काम कर्मी है, बड़े महान है, वो सत्य के बच्चे हैं, यानी ईश्वर के बच्चे हैं, वो परमात्मा के बच्चे हैं। और मनुष्य एक कर्मयोनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, अगर मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, अपने मन को किसी में नहीं बांटेगा, तो वो एक प्रेमी ज्ञानी बनेगा। वो हर किसी के लिए जिएगा, वो सबके लिए जिएगा, किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, वो हर किसी के लिए जिएगा, सबको खुशियां देगा। वो अपने मन का मालिक जो होता है वो एक होता है, वो खुद का होता है। जो मनुष्य अपने मन का मालिक होता है, तो देखो, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो प्राणहीन हो जाता है, कण कण बिखरा होता है, वो अनेक है, क्योंकि मिट्टी के कण एक नहीं है, अनेक है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता है, गालों पर तेज तेज थप्पड़ मारे बस। अब जल में आता है, जल उसे एक कर देता है। जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो जल का पात्र होता है, उसमें जीवन होता है। बच्चा सरल होता है, तरल होता है, निर्मल होता है, बच्चे में जीवन होता है, बच्चा एक होता है, वो जल, उसमें जल होता है। क्योंकि जब कोई भी मादा है, उसका गर्भाशय होता है, जब बच्चा जन्म देता है, उसमें जब बच्चा जन्म लेता है तो वो गर्भाशय जल का पात्र होता है।
तो बच्चा जब होता है वो एक होता है। बच्चे में जीवन होता है, जल होता है, जल एक है। जल को अलग कर सकते हैं हम, इसलिए बच्चे को बहकाया जा सकता है। बच्चे को बहकाया जा सकता है क्योंकि जल को हम अलग कर सकते हैं। बच्चे को अच्छा भी बनाया जा सकता है और बुरा भी बनाया जा सकता है। अगर बच्चे को कुछ भी ना बोले, एकदम मौन रखे, कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना बोले, उसे कुछ भी ना सिखाए, मौन रखें बच्चे को, तो बच्चा आकाश का बच्चा है। वो मन का मालिक ही बनेगा, वो प्रेमी ज्ञानी ही बनेगा। लेकिन बच्चे पैदा कौन करता है? बच्चे पैदा करते हैं प्राणहीन लोग, जो कण कण मिट्टी के कण कण में अपने मन को बांध रखा है। वो बच्चों को पैदा करते हैं अपने सुख सुविधा के लिए, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। बच्चे देख, मैंने तुझे पैदा किया, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा बाप हूं, ताकि बुढ़ापे की लाठी हो, ताकि उन्हें बुढ़ापे में कोई संभाले। और बुढ़ापे तक देखो सृष्टिकर्ता उनकी कितनी बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। बुढ़ापे तक उन बच्चों को पालने पोसने में जीवन भर भागते रहते हैं। बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक उन बच्चों को पालने पोसने में जीवन भर भागते रहते हैं। तो बच्चे भी मस्त है, अगर उसके पास मिट्टी पड़ी होगी तो रुकेंगे, अगर मिट्टी कुछ दौलत शोहरत नहीं होगी तो बच्चे छोड़ के चल जाएंगे, क्योंकि उसने वो खुद पहले नंबर पर ही गद्दारी की। जो मनुष्य जो आकाश से गद्दारी करता है, जो वो आकाश का नहीं हुआ, अपने प्राण पिता का, जगत पिता ईश्वर अल्लाह का नहीं हुआ, तो वो किसी का हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य अपने मन का नहीं हुआ, जो अपने मन का मालिक नहीं बना, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है तो जल एक कर देता है, जल सूर्य के पास भेज देता है मनुष्य को, सूर्य उसे मन का मालिक बनाता है, तन मन में बांटता है। सूर्य जो है पूरी पृथ्वी को दो हिस्से में बांटता है, दिन और रात में, प्रकाश और अंधकार में। तो प्रकाश हमारे शरीर का प्रतीक है। जो प्रकाश है, जो दिखता है पूरे ब्रह्मांड में, जो चीजें दिखती हैं वो प्रकाश का प्रतीक है। जैसे शरीर दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, चांद सितारे दिख रही है, ये प्रकाश दिख रहे हैं। लेकिन जो अंधकार है वो दिखता नहीं है, लेकिन वही सत्य है। अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है। प्रकाश नष्ट होता है, शरीर मरता है, तारे सितारे मरते हैं, सब मरते हैं, लेकिन जो अंधकार है वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा है। जो आकाश जो खाली है ना, वो हमेशा से है। तो अंधकार यानी मन, मन सच्चा है, और प्रकाश यानी तन, तन झूठा है। तो सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा और वायु पूरी पृथ्वी बना देगी मनुष्य को। वायु जो है पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है। अब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा। उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आएंगे। प्रेम परमात्मा से करेगा क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है। अब मनुष्य भी आकाश से जुड़ जाएगा, उसे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी, अब वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा। अब वो करुणा समर्पण हर किसी पे रखेगा, वो हर किसी के लिए अच्छा सोचेगा, हर किसी को खुशियां बांटेगा, वो हर किसी को घूमने फिरने देगा, उसको स्वतंत्र छोड़ेगा, दुनिया को खुशियां देगा, वो हर किसी को खुशियां देगा। प्रेमी ज्ञानी हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, उड़ान देता है सबको। स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ ताकि वो स्वतंत्र रहे। जो मनुष्य स्वतंत्र रहता है, वो अपना जीवन जीता है मस्त तरीके से। वो हर किसी के लिए जिएगा। जो मन का मालिक होता है वो हर किसी के लिए जीता है। उसके मन के अंदर उसके मन में कठोरता नहीं होती, अहंकार नहीं होता, मैं और मेरा नहीं होता। वो मनुष्य खुद का होता है, अपने मन का मालिक होता है, उसे सोचने समझने शक्ति श्रेष्ठ होती है, वो डिगमिगाता नहीं है। लेकिन जो प्राणहीन मनुष्य है वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन में चिंताग्रस्त होता है, तनाव से भरा होता है, गुस्सा हो जाता है, मोह से लिप्त होता है। अपने मन को उसने मिट्टी से बांध रखा है, मिट्टी कठोर है, पत्थर है, तो वो कठोर होता है, पाखंड रचता है, पाखंडी बनता है एक नंबर का। दुनिया के सामने अलग है और अंदर से अलग है, अंदर से दुखी और सामने दिखाता है। ऐसा मनुष्य किसी का हो ही नहीं सकता। जो प्राणहीन मनुष्य, जो कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, वो किसी का नहीं हो सकता। वो केवल मिट्टी का है, कठोर है, क्रूर है, उसमें अहंकार के अलावा कुछ नहीं है, केवल अकड़ है, मैं है उसमें। और मैं मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देती है, छोटा बना देती है। मैं जो मैं है ना, जब मनुष्य में मैं होती है, मैं मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देती है, मिट्टी का अंधा कीड़ा। क्योंकि जो मैं होती है वो मिट्टी है और मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो मनुष्य कण कण में बिखर जाता है, वो प्राणहीन हो जाता है, यानी खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश, बस शरीर बन गया है और शरीर को ढो रहा है, बस भाग रहा है, दौड़ रहा है। अपनी मैं को निकालो। सबसे बड़ी दुश्मन मनुष्य की मैं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में मैं नहीं है। अरे वो सांस दे रहा है तो मैं ले रहा हूं, वो प्राण दे रहा है, इस शरीर में प्राण देने वाला, इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वो उसी का है। तो केवल वो है, केवल वो है, वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है, वो खाली है, वो आकाश है, वो ईश्वर है, परमात्मा है, वो वही सब कुछ है। जब मनुष्य में मैं होती है तो उससे दूर हो जाता है,
और जब उससे दूर हो जाता है तो जो सृष्टि करता है, जो विधाता है, जो आकाश है, मनुष्य को मिट्टी का अंधा कीड़ा बनाया था। चल तू मैं में रह और जीवन भर तेरे जीवन में चीख पुकार मची रहेगी, भागदौड़ मची रहेगी, तू चिंताओं से ग्रस्त रहेगा, तनाव से भरा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। तेरे मिट्टी तुझे दौड़ा दौड़ा कर मिट्टी तुझे दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर तेरे जीवन में चीख पुकार मचा कर, खूनी जीवन संघर्ष मचा कर, तुझे तनाव से भरकर, तुझे चिंताओं से ग्रस्त कर तुझे मिट्टी के अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देगी। तो मरना नहीं चाहेगा, लेकिन तड़प तड़प कर मरेगा। क्यों? क्योंकि जिसमें मैं होती है वो पहले नंबर पर ही आकाश के साथ में गद्दारी करता है, अपने मन के साथ में गद्दारी करता है, क्योंकि उसने अपने मन को मिट्टी से बांध दिया। अरे भाई, हवा में हवा ले रहा है तू, तो मन आकाश है, तो मन को पूरी तरह से खाली कर, मन में किसी को मत बसा। अपने मन का मालिक जो मनुष्य होता है वो श्रेष्ठ होता है। वो दूसरे के लिए, खुद के लिए जीता है और दूसरों के लिए भी जीता है। लेकिन जो प्राणहीन मनुष्य है, जो मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य, वो कठोर होता है, क्रूर होता है। वो खुद को भी नुकसान करता है और दूसरों को भी नुकसान करता है, अज्ञानताएं करता है, मूर्खताएं करता है, क्योंकि उसकी दुर्दशा मिट्टी के अंधे कीड़े के समान है। उसकी सोचने समझने की शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान है। खुद की स्थिति नहीं देखता है, लेकिन बच्चे पैदा करता है। खुद को बेहतर नहीं बनाता है, खुद अपने मन का मालिक नहीं बनता है, लेकिन बच्चे पैदा करता है इस चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष वाली मिट्टी पर, जहां पर एक जानवर को 4-5 जानवर चीर फाड़ के खा जाते हैं, जहां पर मनुष्य को एक दूसरा मनुष्य मन से खा रहा है। अभी मन से खा रहा है, कुछ दिनों बाद में तन से खाने लग जाएंगे। इतनी खतरनाक मिट्टी पर एक बच्चा पैदा करना बड़ी मूर्खता, अज्ञानता है। लेकिन वो अपनी शरीर की सुख सुविधा के लिए एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियां पैदा करता है, 8-10 लड़कियां पैदा कर देता है अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, ताकि मुझे कोई बुढ़ापे में संभाले, है मेरी बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा कोई वंश चले। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्राणों को मिट्टी में बिखेर रखा है। वो प्राणहीन है, खुद की नजरों में मरा हुआ, खुद की नजरों में गिरा हुआ। अब उसे दूसरे की जरूरत होती है, कोई सहारा चाहिए उसको। अब कठोर होता है, पत्थर होता है, क्योंकि मिट्टी से मन को बांध रखा है, तो पत्थर है, कठोर है। अब वो बच्चे पैदा करता है, सोचो, अपनी शरीर की सुख सुविधा के लिए। सृष्टिकर्ता उसको अंधा कीड़ा बनाया है, चल तू अब उसी में मिट्टी में जा रहे। बच्चे पैदा करता है अपनी शरीर की सुख सुविधा के लिए, 1 2 3 4 उस बच्चों को पालने पोसने जीवन भर भागता रहता है, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भागता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले नंबर पर ही आकाश के साथ गद्दारी की है, मन को खाली नहीं रखा है। तो संसार भी यही तो हाल हो रहा है पूरा का पूरा। वृद्धाश्रम में लोग पड़े हैं, बुढ़ी पड़ी है, बुढ़ियाई पड़ी है। अरे वो क्रूर है, कठोर है, अहंकार से भरे हुए हैं। उन्होंने बच्चे ही पैदा इसलिए किए ताकि उनको कोई बुढ़ापे में संभाले। बच्चों के व्यापारी लोग हैं पूरे संसार में, धरती पर बच्चों के व्यापारी लोग हैं वो तो। अरे वो प्रकृति का नियम में बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति, जैसे कुत्ते कुतिया ने बच्चे पैदा कर दिए, चूहिया ने बच्चे पैदा कर दिए, ऐसे मनुष्य एक जीव है और क्या है इसके अलावा। लेकिन जो प्राणहीन मनुष्य होता है, जिसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, वो हर चीज व्यापार के ढंग से करता है। वो मिट्टी का व्यापारी होता है। तो इसलिए पूरी संसार में इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है, क्योंकि सब प्राणहीन है। मेरा बेटा नहीं सुन रहा, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चल गया। अरे तूने बच्चे ही पैदा ऐसे किए, व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा किए हैं, अज्ञानी, दुष्ट, नीच। तू पहले खुद का मन का मालिक बनता, अपने मन का मालिक बनता, प्रेमी ज्ञानी बनता, फिर बच्चे पैदा करता। तो बच्चे को तू उस ईश्वर के हवाले छोड़ देता, आकाश के हवाले छोड़ देता तू। लेकिन प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए करता है। अरे सत्य तो सत्य है, सत्य से कोई भाग सकता है क्या? पाखंड रचता है, दुनिया भर के पाखंड रचता है। मन की शांति के लिए इधर से उधर भागता रहता है, मन की शांति के लिए कि मुझे शांति मिल जाए। मन को मिट्टी से बांध रखा है और मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। मन को मिट्टी से बांध रखा है, लेकिन शांति चाहिए उसको। अरे कैसे शांति मिलेगी? तूने मन को, अपने आकाश को तूने मिट्टी से बांध रखा है, शांति कहां से मिलेगी? मनुष्य को शांति तभी मिलेगी जब अपनी मैं को हराएगा, अपनी अकड़, अपने अहंकार को दूर करेगा। अहंकार से भरा हुआ काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरा हुआ होता है अहंकारी मनुष्य। उसकी सोचने समझने शक्ति मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है, सत्य नहीं देख पाता। वो अंधा कीड़ा होता है, वो तो सत्य नहीं देख पाता, झूठ में उलझा रहता है, क्योंकि पहले नंबर पर ही वो प्राण पिता से गद्दारी करता है, आकाश से गद्दारी करता है, अपने मन का मालिक नहीं बनता। अरे अपने मन का मालिक बन, फिर देख तू। तो संसार में सब बुरा हाल इसलिए हो रहा है क्योंकि सब प्राणहीन मनुष्य है। कोई बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है,
कोई ये कर रहा है, कोई लड़कियां वो कर रही हैं, दुनिया भर की लड़कियां पैदा कर रखा है, सर सर पर बोझ है, ये है, अंदर से कह रहा है मेरी लड़की, बाहर से कह रहा है लड़की लक्ष्मी है, पार्वती है, अंदर से कहता है इतना पहाड़ जैसा बोझ है, क्या करूं मैं? क्योंकि व्यापारी है। अरे मिट्टी का व्यापारी है तू। तूने बच्चे पैदा किए, तूने तो मिट्टी पैदा की, तू तो खुद का मिट्टी का व्यापारी है। खुद को भूल जाता है कि मनुष्य कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बनाता है। अहंकार जो होता है ना, मैं, वो मनुष्य को छोटा बनाता है, और छोटा भी कितना, अंधा कीड़ा। जीवन में भागता रहे बस, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। नकली इंसान, वो देवी माता है, वो फूफा है, वो चाचा है, ये भतीजा है, ये बाबा का मंदिर है, वो मंदिर है, हर जगह जाएगा लेकिन खुद को नहीं बदलेगा। पाखंडी इंसान क्या होता है, मन की शांति के लिए पूरी जगह भागता रहता है। ये यात्रा हो रही है, ये कावड़ लेके आ रहा हूं मैं, ये लेके आ रहा हूँ, ये नमाज पढ़ रहा हूं मैं, ये कर रहा हूँ, ये पूजा आरती फलाना ढिमकाना ये करता हूँ, लेकिन अपने खुद को नहीं बदलेगा। अहंकार से भरा हुआ मनुष्य खुद की मिट्टी को नहीं हराएगा, खुद के मैं को नहीं निकालेगा। क्या करेगा? बाकी सारे काम करेगा, खुद को देख ही नहीं सकता। मिट्टी का अंधा कीड़ा होता है, अंधा होता है, वो खुद को नहीं देख सकता है। तो अहंकारी मनुष्य, जिसमें अहंकार भरा होता है, जिसमें मैं होती है, वो खुद को देख ही नहीं सकता कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। खुद को पूरी तरह से भूल जाता है वो, बस अकड़ में होता है, अहंकार होता है, पत्थर दिल होता है, क्रूर, कठोर, निर्दयी, विनाशकारी। उसके जीवन में कभी शांति आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। जब तक मनुष्य में मैं होती है, वो जीवन में कभी शांति आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं मनुष्य को छोटा बना देती है, वो भी मिट्टी का अंधा कीड़ा। और मिट्टी का अंधा कीड़ा कुलबुलाता रहता है जीवन भर, जब तक मरेगा नहीं। मन मिट्टी खाते 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 कुलबुलाते 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 और मिट्टी में ही मिल जाता है। ऐसा ही मनुष्य बन जाता है। मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, ये अरे उसका कुछ नहीं है, किसी का हो ही नहीं, तो हर किसी को पकड़ना चाहता है। मिट्टी खाने वाला, मिट्टी का कीड़ा हर किसी को पकड़ना चाहता है। खुद को भूला बैठा है कि उसका जो मन है वो ईश्वर है, मन का मालिक नहीं बनता है, लेकिन हर किसी को पकड़ना चाहता है। और ब्रह्मांड में किसी चीज को नहीं पकड़ सकते, सब चलायमान है, किसी को चीज को नहीं पकड़ा जा सकता। सब जन्म से मृत्यु की ओर जारी है। मोह से लिप्त होता है मिट्टी का अंधा कीड़ा, हर किसी को पकड़ना चाहता है, मेरा, मेरी, मेरा, मेरी पकड़ना चाहता है। सृष्टिकर्ता के खिलाफ जाता है वो, पूरी तरह से सृष्टिकर्ता के खिलाफ जाता है वो। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो पकड़ना चाहता है। कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, मैं, अकड़, मेरा से लिप्त, कठोर, कण कण बिखरा हुआ मनुष्य, प्राणहीन मनुष्य, जिंदा लाश, खुद के शरीर को ढो रहा है, वो हर किसी को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसका कोई नहीं है। अरे जो खुद का ही नहीं हो, किसी का हो ही नहीं सकता। अरे पहले तो खुद का तो हो जा, पहले अपने मन का मालिक बन। तू जब अपना होगा, खुद का होगा, तभी तो दूसरे का होगा। संसार क्या है? मैं ही तो संसार हूं, मैं मिट्टी हूं, जल हूं, अग्नि, वायु और आकाश हूं। जब मैं खुद का हूंगा तभी तो मैं किसी दूसरे का हूंगा। जो मनुष्य खुद का ही नहीं है, जो खुद का ही नहीं है, जो अपने मन का मालिक नहीं है, अरे वो तो कभी भी लुढ़क सकता है। अपने मन का मालिक जो मनुष्य होता है, वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो कभी बहकता नहीं है। अपने मन का मालिक जो जो मनुष्य प्राणहीन होता है, जो अपने मन का मालिक ही नहीं है, वो तो बिखरा हुआ है, वो तो कभी भी बहक सकता है, इधर लुढ़क जाए, उधर लुढ़क जाए। प्राणहीन मनुष्य होता है, वो तो बिखरा हुआ होता है। आज ये बात बोल रहा है, कल वो बात बोलेगा। आज ये बोलेगा कि आज घूमने चलेंगे, और फिर बोलते बोलेगा ऐसा में नहीं है। उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं, वो तो प्राणहीन होता है, बिखरा हुआ इंसान है, उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं। जिंदगी में कभी ना तो खुद खुश रहेगा, ना दूसरे को खुशी देगा, दे ही नहीं सकता। खुद भी दुखी है और दूसरे को दुखी ही करेगा वो। प्राणहीन मनुष्य खुद भी दुखी है, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, और दूसरे को भी परेशान ही करेगा वो। इसलिए संसार में सब परेशान है। नाम के सिर्फ रिश्ते हैं, पति पत्नी, बेटा, फूफा, चाची, फलाना ढिमकाना, सब मिट्टी से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, कठोर है, क्रूर है। मिट्टी के कण एक नहीं होते, कण कण बिखरे हुए मनुष्य। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे, वो सरल होते हैं, तरल होते हैं, निर्मल होते हैं। उनमें जल होता है, और जल एक होता है, सरल होता है। इसलिए बच्चों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। जल एक होता है, निर्मल होता है, कहीं भी बह सकता है। मिट्टी कठोर है, क्रूर है, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए मनुष्य बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। क्रोध, काम, क्रोध, मोह, लोभ, पाखंडी मन की शांति चाहता है। अरे मन की शांति तभी मिलेगी जब तू मन को मिट्टी से दूर करेगा, अपनी मैं को हरा। मनुष्य अपनी मैं को नहीं हराएगा। अहंकार, अकड़, अरे मेरा ये होता, मेरा ये होता, मैं ये करता, खुद को नहीं बदलेगा। अरे तू है क्या? अरे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह तू भी एक जीव है, छोटा सा। तू खुद को बदल, तेरा संसार बदल जाएगा।
प्राणहीन मनुष्य कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, मैं और मेरा से लिप्त खुद को नहीं बदलेगा। खुद को बदलेगा ही नहीं। वो संसार को बदलेगा। मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं संसार बदल दूंगा। मेरा लड़का होता तो मैं ये करता, फलाना ढिमकाना करता, ये करता, वो करता। अरे तू है क्या? तू खुद को बदल, तेरा संसार बदल जाएगा। खुद को नहीं बदलेगा, लेकिन लड़के पैदा करेगा, लड़कियां पैदा करेगा और उनको बड़ा बनाएगा और जीवन भर उनको पालने पोसने में भागता रहेगा। अच्छी पापी मची रहेगी उसके जीवन में। लड़कों से उम्मीद लगाएगा, खुद को नहीं बदलेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, लेकिन बच्चा पैदा करेगा, उस बच्चे से उम्मीद लगाएगा कि ये बच्चा मेरे को ये करके देगा, मैं उस बच्चे को बड़ा बनाऊंगा। अरे तू खुद को तो पहले बड़ा बना ले, खुद को तो बढ़ा ले। तू सृष्टिकर्ता बना पड़ा है। अरे वो है करने वाला, वो है। तेरी औकात क्या है? अकड़। बस अकड़ से भरा हुआ है, मैं से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है। तू बदलेगा? अरे वो करने वाला वो है। तू एक छोटा सा जीव है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे तू भी एक जीव है मात्र। करने वाला वो है, सृष्टि करता है, वो अखंड ब्रह्मांड को चला रहा है। तेरी औकात क्या है? प्राणहीन मनुष्य खुद को सृष्टिकर्ता समझता है कि मैं करूंगा, इसको मैं बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ नहीं, बस जीवन भर चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है, भाग दौड़ मची हुई है, चीख पुकार मची हुई है। अपने मन का मालिक जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, वो दूसरों के लिए जीता है। प्राणहीन मनुष्य वो खुद के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए कहां जिएगा? वो तो प्राणहीन होता है, खुद की नजरों में मरा हुआ जिंदा लाश, बस शरीर बन गया है, ढो रहा है। उसे हर किसी की जरूरत है, हर किसी की नजरों में अच्छा बनना चाहेगा वो। इसलिए समाज में ज्यादातर प्राणहीन लोग हैं जो एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। अरे जो मन अपने मन का मालिक होता है उसको किसी की नजरों में बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। वो खुद इतना अखंड ब्रह्मांड है वो पूरा। लेकिन जो प्राणहीन मनुष्य होता है उसे हर किसी की जरूरत होती है। मन की शांति तभी मिलेगी जब मन को मिट्टी से दूर करेगा, जब अपनी मैं को हराएगा। और मैं एक ही चीज से हारेगी, अपने गालों पर तेज तेज थप्पड़ मार, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये शरीर है, क्योंकि इस शरीर में मैं है। तो शरीर को मारो तेज तेज से, इस शरीर को मारो तेज तेज से, इस शरीर की मैं निकाल दो। बस मैं मनुष्य को छोटा बना देती है,